हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैलेंसी। ठीक है, बैलेंसी जो होती है वो उसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं। तो बैलेंसी जो होता है मेनली दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, जो लास्ट जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो वैलेंसी को जो वो डिफाइन करता है ना। अब इसको हम डिस्कस करेंगे एक पीरियड में फ्रॉम जो हम चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो डिस्कस करेंगे। और डाउन द ग्रुप, नीचे को जब हम चाहते हैं पीरियड टेबल में, तो उसमें बैलेंसी जो है वो क्या होती है ना। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे बोरोन का एग्जांपल ले लेता हूँ, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। अगर मैं इनका एग्जांपल लेता हूँ तो आप देखते हैं, जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कार्बन का होता है 6, इसका 7 और इसका 8 है ना। तो हम ये देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है ना। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब यहाँ को चलते हैं तो बैलेंसी का क्या होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ बैलेंस, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसको भरेंगे 2,3 करके है ना। और इसको भरेंगे 2,4 करके, इसको भरेंगे 2,5 करके, और इसको भरेंगे 2,6 करके। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम देखें 10th क्लास लेवल तक, तो इसकी बैलेंसी जो होती है दैट इज आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिटरमिन करते हैं बैलेंसी को है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये यहाँ पे 3 है इसकी बैलेंसी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 6 है ना। अगर सिंपली अगर हम इस तरह से देखें, बट यहाँ पे दूसरी बात हमें ये देखनी पड़ती है कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत जो वो होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 5 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इसको चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और यहाँ इसको चाहिए होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो -5 भी इसकी जो है वो बैलेंसी हो सकती है। और ऐसे अगर सिंपली देखें तो इसकी बैलेंसी कितनी है, 3 है, मतलब +3 आएगा। यहाँ पे +3 में इसकी बैलेंसी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकता है और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन में, तो यहाँ पे +4 और -4 इसकी बैलेंस होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, अपने को स्टेबल कर लेगा। और अगर -4 ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके 8 हो जाएंगे, तब भी ऑक्टेट पूरा करेगा है ना। यहाँ पे भी हम देखते हैं नाइट्रोजन में भी, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो दैट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन तो ये किसी को नहीं देगा, क्योंकि दूसरा जो एलिमेंट होगा वो इसके साथ ऐसा नहीं जुड़ेगा जिसके पास इतनी पावर होगी कि वो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो इससे अच्छा क्या होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी जो है वो 3 होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव जो चार्ज जो वो आता है। जब इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करता है, दे देता है, तो पॉजिटिव, और अगर वो गेन करता है, ले लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो वो आ जाता है। तो 10th क्लास तक अगर हमें समझना हो तो हम सिंपली समझते हैं दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल है ना। बाहर के सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी बैलेंसी होती है। या अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम बोले कि 6 है, 6 का मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे नहीं देने वाला है ना। तो यहाँ पे इसको अगर आपने इसका ऑक्टेट पूरा करना है तो यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे -2 जो है इसकी बैलेंसी जो वो होती है ना। तो इस तरह से हम बैलेंसी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 12 है ना, 12। तो यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, तो मैग्नीशियम की बैलेंसी यहाँ पे सिंपली 2 हो जाती है ना। और अगर हम सोडियम की देखते हैं तो यहाँ 2, 8, 1, तो इसकी बैलेंसी जो है सिंपल 1 जो वो हो जाती है।
तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे वैलेंसी जो होती है वो वेरी करती है, बदलती रहती है, बढ़ती रहती है। यहाँ पे वैलेंसी जो है, जो नंबर ऑफ वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में अगर आप देखते हैं तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो वो बढ़ते जाते हैं। अगर सिंपली अगर यहाँ पे देखें, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है ना। अगर इसका देखें अगर हम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका होता है 12 और इसका होता है 13। तो इसको अगर आप देखें, सोडियम इनकी 281, मैग्नीशियम का देखें 282 और यहाँ पे देखें 283। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो रही है कि यहाँ पे वैलेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है ना। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते हैं पीरियड में, तो वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। वैलेंसी जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे 10th क्लास लेवल तक। वो मैंने थोड़ा सा आपको हायर क्लासेस का भी क्लियर करवाया। अब सेकंड केस में वैलेंसी को अगर हम देखते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप नीचे को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ लिथियम का, सोडियम का और मैग्नीशियम, सोडियम पोटासियम का, नीचे को पोटासियम का एग्जांपल है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका होता है 11 और इसका होता है 19 है ना। तो इसको देखें अगर आप, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर आता है 21 है ना। जब इसको हम भरते हैं ना ऐसे 1s2 2s2 और 2 इसमें आएगा 1s2 2s1, तीन हो गए ना इसके। और इसको जब हम भरते हैं तो उसको होता है 281, यानी कि इसको जब इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखते हैं इसका 1s2 2s2 2p6 3s1, इस तरह से इसको भरते हैं। और 19 का देखेंगे 2 8 8 और 1, 8 और 10 और 18 19। तो इसको भी जब आप भरते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, 6 4 10 और 18 और 1 19 है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं डाउन द ग्रुप में जो वैलेंसी होती है दैट रिमेन कांस्टेंट है ना। यहाँ पे इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके वैलेंस सेल में, तो उसकी वैलेंसी जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट। तो डाउन द ग्रुप जो है वैलेंसी क्या रह जाती है, कांस्टेंट जो वो रह जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं लेफ्ट राइट में, तो ये लगातार इसकी वैलेंसी जो है वो इंक्रीज जो वो होती रहती है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सेकंड है एटॉमिक साइज का कंसेप्ट है। यहाँ पे वैलेंसी के बाद एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज को कैसे डिफाइन करते हैं हम, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है ना, रेडियस बोलते हैं एटॉमिक साइज को हम, उसके रेडियस से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इसका आउटरमोस्ट सेल है जैसे, तो ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है ना, एटॉमिक रेडियस इसको हम बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस से जो आउटरमोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को हम बोलते हैं। अब उसकी डिस्टेंस होती है दैट डिपेंड अपॉन द सेल, इसका कितने सेल जो है इसमें है। जैसे अगर इसमें एक और सेल है यहाँ पे, तो इसकी डिस्टेंस जो वो यहाँ तक हो जाएगी। अगर एक और सेल है तो दैट मीन्स इसकी डिस्टेंस यहाँ तक जो वो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एटॉमिक साइज जो वो डिटरमिन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक रेडियस देखना तो आपको पता है 37 पिकोमीटर जो वो होता है। अब ये तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज हम कैसे डिफाइन करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट सेल। अब ये डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट में, किस एटम में कितने सेल जो है, उसी के बेस के उसका एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है, बड़ा होता है या छोटा होता है। अब इसको हम वैसे ही डिस्कस करेंगे पीरियड में, फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम, है ना, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की तरफ जब हम आगे को जाते हैं तो एटॉमिक साइज का क्या होता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एग्जांपल के साथ इसको करते हैं एटॉमिक रेडियस का, तो जैसे कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, अगर इनका साइज अगर हम डिस्कस करें तो इसका आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका होता है 7, इसका होता है 8 और इसका होता है 9। तो जब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे कार्बन का, तो 1s2, 2s2 और 2p2, है ना। तो यहां पे इसका साइज कैसे डिटरमिन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके इनर मोस्ट में होंगे और 2 इसके बाहर हो जाएंगे। उसके बाद अगला सेल आएगा इसमें, दैट इज पी सेल, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका साइज जो है वो इतना है, ठीक है। उसके बाद जब इसका 7 एटॉमिक नंबर आता है तो उसको हम भरते हैं 1s2, 2s2 और 2p3, ओके। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे मैंने भर दिए और 3 जो है वो 1 2 3 मैंने पी में भर दिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं सेल जो है वो 2 ही दे रहे हैं, ठीक है, इसमें भी, और अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 2p4 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे और p में भरे जाएंगे 2, 3 और 1, 4 भर जाएंगे इसमें। और अगर इसमें देखें तो इसमें 2p5 बन जाएगा, इनकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे और फिर कितने बचेंगे, 5, 1 2 3 4 5। और अगर हम 6 तक बात करें इसकी, जब 2p6 आएगा अगला एलिमेंट में, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट में और 1 2 3 4 5 6, क्योंकि p में हम 6 ही भर सकते हैं ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देखो साइज जो है वो सबका सेम ही रहा, क्योंकि सेंटर से जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस अगर हम देखते हैं आउटर मोस्ट सेल की, दैट इज सेम, वो लगभग सेम ही है। तो यहां से हमें ये लगता है कि एटॉमिक साइज जो है वो नहीं बढ़ रहा है वैसे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक फैक्टर काम करता है, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस की एक पावर होती है, जो न्यूक्लियस है इसकी एक पावर होती है, इसका एक चार्ज होता है, इसकी कैपेसिटी होती है, एक पावर होती है, जिसके कारण ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट कर सकता है, इनको वो अपनी तरफ जो वो खींच लेता है। और ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, आगे को जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसके कारण जो है इनका साइज जो है वो छोटा होता जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज मैंने बता दिया आपको कि वो पावर है जिसके कारण न्यूक्लियस जो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो वो पकड़ के रखता है, और इसी कारण यहां से बाहर से इलेक्ट्रॉन को ले जाना इतना आसान नहीं होता है किसी दूसरे एलिमेंट के लिए, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहां पे अगर आप देखते हैं, यहां पे मैंने ये लिखी है इनकी वैल्यू, यहाँ पे इसका जो एटॉमिक साइज है वो दैट इज 88, बोरोन का, बेरिलियम का 111, ऑक्सीजन का 66, नाइट्रोजन का है 74, लिथियम का 152 और कार्बन का है 77। तो यहाँ पे आप इसको अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लगातार जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां पे आपके पास जो है वो आंसर होगा, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो द एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। अब सेकंड अगर हम देखते हैं डाउन द ग्रुप, अगर डाउन द ग्रुप की हम बात करें यहां पे कि डाउन द ग्रुप, नीचे को अगर हम देखें तो एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है या घटता है। तो यहां पे एग्जांपल लेंगे हम, जैसे लिथियम
सोडियम पोटासियम। अगर मैं तीनों का एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं तो लिथियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 3, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 19। और जब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 1s2 2s1, इसको लिखूंगा 1s2 2s2 और 2p6 है ना, और 3s1, इसको लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, 6 4 10 19 है ना। तो यहाँ पे अगर मैं अब इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, जैसे लिथियम का है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस सेल में आ गए है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बाहर आ गया है ना। और अगर इसको सिंपली मैं ऐसे ही शो करूं इसमें, अगर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसके इनर में होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा इसमें। तो लिथियम का साइज इतना बनेगा। और सेकंड पोटासियम में देखूं मैं तो पोटासियम में एक यहाँ पे 2s1 का यहाँ आ जाएगा है ना, और 2p का आप देखेंगे तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। उसका 3s1 भी है इसमें, यानी कि एक सेल और बन जाएगा 3s1, ठीक है। और ये होगा सोडियम का। अगर मैं पोटासियम की बात करूं यहाँ पे तो पोटासियम में वैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, उसके बाद s सेल भी बढ़ेगा, उसका p भी बढ़ेगा और फिर एक s और बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं लिथियम सोडियम पोटासियम में तो साइज जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे साइज जो है वो बढ़ रहा है। इसका साइज इतना था, इसका साइज इतना, इतना साइज, और इसका इतना साइज जो वो हो गया। तो डाउन द ग्रुप जब हम चलते हैं तो एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज की अपेक्षा यहां पे क्या बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। ये आपने याद रखना कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, और पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू साइड जाते हैं तो एटॉमिक साइज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज जो है वो होता है, ठीक है। तो ये था ट्रेंड्स वैलेंसी का और एटॉमिक साइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मेटालिक रिएक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।